Assalamualaikum everyone. Welcome to online class of physics. In the previous video lecture, we were talking about properties of electric field lines. Today we are going to discuss application of electrostatic. आज के इस टॉप लेसन में हम स्टडी करेंगे application of electrostatic. One is xerography and second one is inkjet printer. कुछ की पॉइंट्स आपको बोर्ड पर नज़र आ रहे हैं. इस टॉपिक को स्टडी करने के लिए हमें कुछ ये की पॉइंट्स याद रखने हैं. फर्स्ट वन थिंग इज़ इलेक्ट्रोस्टैटिक, सेकंड थिंग इज़ इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन, थर्ड वन थिंग इज़ डेफिनेशन मीन्स व्हाट इज़ ज़ीरोग्राफी, एंड फोर्थ वन इज़ प्रिंसिपल, फिफ्थ वन इज़ कंस्ट्रक्शन, एंड सिक्स्थ वन इज़ schematic diagram, and then working how xerography और photocopier works के photocopier machine कैसे काम करती है. So first thing is electrostatic. मैं one by one सारे पॉइंट्स को डिस्कस कर लेता हूँ. Electrostatic mean the study of electric charges at rest. The branch of physics in which we study electric charges at rest is called electrostatic. सेकेंड थिंग इज़ इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन. इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक चार्ज बॉडी के करीब जब हम एक न्यूट्रल बॉडी को लेकर जाते हैं तो उस न्यूट्रल बॉडी के एक एंड के ऊपर पॉजिटिव चार्जेस अपीयर हो जाएं और उसके दूसरे एंड के ऊपर नेगेटिव चार्जेस जब अपीयर हो जाएं, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन कहते हैं. फॉर एग्जांपल, मेरे पास ये एक चार्ज बॉडी है. लेट्स से दिस वन इज़ पॉजिटिवली चार्ज्ड. ये हमारे पास जो बॉडी है ये पॉजिटिवली चार्ज है. दिस इज चार्ज बॉडी एंड दिस वन इज न्यूट्रल. ये जो सेकंड बॉडी आपको नजर आ रही है ये न्यूट्रल है. दैट मीन्स इट कंटेन इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस. सो एज ए होल दिस बॉडी इज न्यूट्रल. ये बॉडी न्यूट्रल है और ये बॉडी कैसी है? चार्ज्ड. सो इन द प्रेजेंस ऑफ ए चार्ज बॉडी, an insulated conductor develops positive charges at its one end and negative charges at its other end. This process is known as electrostatic induction. जब इस बॉडी न्यूट्रल बॉडी को उठाकर हम इसके करीब लाएंगे, मैं इसको यहाँ से उठाकर यहाँ ले आता हूँ न्यूट्रल बॉडी को. अब इस सिचुएशन में जब आप इसको इसके करीब नहीं लाए तो आपने देखा कि चार्जेस ऐसे डिस्ट्रीब्यूट हैं. लेकिन जैसे ही आप इस न्यूट्रल बॉडी को उठाकर इसके करीब लाएंगे तो क्या होगा? तो इसके जो पॉजिटिव हैं ये पॉजिटिव चार्जेस इस पॉजिटिवली चार्ज बॉडी से रिपल्ड होंगे, विच मीन्स दैट कि इसके पॉजिटिव चार्जेस ड्रिफ्ट हो जाएंगे टुवर्ड्स दिस एंड. ये पॉजिटिव चार्जेस इधर ड्रिफ्ट हो जाएंगे इस एंड के ऊपर. इसको मैं नाम रख देता हूँ ए एंड दिस एंड इज बी. ए एंड बी. सो पॉजिटिव चार्जेस यहाँ अपीयर हो गए और इसके जो नेगेटिव चार्जेस थे ये उसके दूसरे अपोजिट एंड की तरफ क्या हुए? ड्रिफ्ट हुए. इन नेगेटिव चार्जेस को इस पॉजिटिवली चार्ज बॉडी ने अट्रैक्ट किया और ये नेगेटिव चार्जेस इस एंड पर आ गए. इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन कहते हैं. ये बात क्लियर हो गई? ये दो पॉइंट क्लियर हो गए आपको, इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन. नाउ डेफिनेशन ऑफ ज़ीरोग्राफी और फोटोकॉपियर. फोटोकॉपियर और ज़ीरोग्राफी मीन्स एन इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट, एक इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट है विच इज यूजेस इलेक्ट्रिक चार्जेस इन इट्स ऑपरेशन. मैं इसको नोट नहीं करूँगा, जस्ट रिपीट कर रहा हूँ मैं कि व्हाट इज ज़ीरोग्राफी और व्हाट इज फोटोकॉपियर. दैट मीन्स एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, एन इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट विच यूजेस इलेक्ट्रिकल चार्जेस इन इट्स ऑपरेशन, दैट इज कॉल्ड ज़ीरोग्राफी और फोटोकॉपियर. ज़ीरोग्राफी इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स. First one is zeros and second one is graphs, which means dry writing. जिसके मीनिंग क्या है? जिसके मीनिंग है dry writing. Again, I repeat, xerography is the combination of two Greek words. One is zeros and second one is graphs, which means dry writing. Is it clear? Next, principle. What is the principle of photocopier? So the principle of photocopier is
unlike charges attract each other. Unlike charges attract each other. Unlike charges एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं. यही बेसिक प्रिंसिपल है जीरोग्राफी और फोटोकॉपियर का, जिस प्रिंसिपल के ऊपर ये वर्क करता है. हम अभी इसकी वर्किंग में देखेंगे कि अनलाइक चार्जेस कैसे अट्रैक्ट करते हैं. नेक्स्ट वन पॉइंट इज कंस्ट्रक्शन ऑफ फोटोकॉपियर. सो फोटोकॉपियर मशीन और जीरोग्राफी की कंस्ट्रक्शन के लिए सबसे पहले हम उसकी स्कीमेटिक डायग्राम को यहाँ पर मैं ड्रॉ कर देता हूँ. ध्यान से इसको समझिए आप. ये फोटोकॉपियर मशीन में एक प्लेट होती है, जिस प्लेट के, ये ग्लास की प्लेट होती है जिसके ऊपर आप अपने डॉक्यूमेंट को प्लेस करते हैं. यहाँ पर हम डॉक्यूमेंट को लेंगे और यू कैन से पेपर टू बी कॉपीड. यहाँ पे आप उस पेपर को रखेंगे जिस पेपर को आपने कॉपी करना है. अभी मैं आपको समझा देता हूँ कि कैसे हम इसको प्लेस करेंगे. नेक्स्ट वन इज लैंप. एंड हेयर वी प्लेस ए लेंस. यहाँ पर हम एक लेंस को रखेंगे, दैट इज कन्वेक्स लेंस. कन्वेक्स लेंस का क्या फंक्शन है, लैंप का क्या फंक्शन है. देन ड्रम विच इज द हार्ट ऑफ फोटोकॉपियर, जो फोटोकॉपियर का हार्ट कहलाता है. विद इन इट्स हीटेड प्रेशर रूलर, इसके साथ इसके हीटेड प्रेशर रूलर हैं. हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ हीटेड प्रेशर रूलर. यहाँ पर हम एक पेपर को लेंगे, उसको हम एक कार्ट्रिज में रखेंगे, एक ट्रे में रखेंगे. जिस पेपर का के ऊपर आपने इमेज लेना है, ये वो पेपर है. फॉर एग्जांपल ये पेपर हमने रखा, इस पेपर के ऊपर हमें इमेज चाहिए जिस डॉक्यूमेंट को हम यहाँ पर प्लेस करेंगे. थोड़ा सा इसको हम ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं. अब यही पेपर जब यहाँ से गुजरेगा तो उस पेपर के ऊपर आपको फाइनल प्रिंट मिलेगा. यहाँ पर कॉपीड पेपर आपको मिल जाएगा. मैं इसको लेबल कर देता हूँ. दिस इज ड्रम विच इज़ कॉल्ड हार्ट ऑफ फोटोकॉपियर. इस ड्रम के ऊपर हम एक सेलेनियम सरफेस की कोटिंग कर देते हैं. ये जो ब्लू सरफेस आपको दिखाई दे रही है, दैट इज सेलेनियम सरफेस. सेलेनियम सरफेस. और ये जो आपके पास ड्रम है, दैट इज मेड अप ऑफ एल्यूमिनियम. ये आप पेपर को प्लेस करेंगे एक कार्ट्रिज में, एक ट्रे के अंदर. सिमिलरली यहाँ पर भी एक आप कार्ट्रिज ड्रा करेंगे और इस कार्ट्रिज में आप टूनर को प्लेस करते हैं. दिस इज फॉर टूनर. ये एक ट्रे है जिसके अंदर हम टूनर को प्लेस करेंगे. ऐसा ही एक ट्रे हमारे पास और होगा जिसके अंदर हमने बहुत सारा एक बंडल ऑफ पेपर रखा होता है. और यही पेपर जब यहाँ से इसके साथ रूल होने के बाद निकलते हैं तो उस पेपर के ऊपर आपको फाइनल इमेज मिलता है. पेपर टू बी कॉपीड, इसको थोड़ा सा हम इसके साथ लेवल पे बना देते हैं. यहाँ पर ये वो पेपर है जिसको आपने यहाँ पर, जिसके ऊपर आपने उस प्रिंट को हासिल कर लिया. अब ये सबसे पहले एक ग्लास प्लेट होती है फोटोकॉपी मशीन में, एक ग्लास प्लेट. इस ग्लास प्लेट के ऊपर हम एक पेपर को रखते हैं जिस पेपर को हम डॉक्यूमेंट कहते हैं, जिसकी कॉपी आपको चाहिए, जिसका आपको इमेज चाहिए. फॉर एग्जांपल नाउअडेज आप डेली लाइफ में देखते हैं, जब भी आजकल आपका अगर वास्ता फोटोकॉपियर से पड़ता है, जीरोग्राफी से पड़ता है, तो वहाँ पर आपको इस तरह का एक पेपर मिलेगा, नो मास्क नो सर्विस. फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक डॉक्यूमेंट है, हमें इसकी बहुत सारी कॉपीज़ चाहिए. तो ये वो पेपर है जिस पेपर को आप उस ग्लास की प्लेट के ऊपर ऐसे प्लेस कर देंगे. आगे हम इसकी वर्किंग में इसको स्टडी करेंगे, बट मैं आपको सिंपल ये समझा रहा हूँ कि इस प्लेट का फंक्शन क्या है. यहाँ पे हम अगर नाम डॉक्यूमेंट दे रहे हैं तो डॉक्यूमेंट से क्या मुराद है, तो डॉक्यूमेंट से मुराद कि जिस पेपर टू बी कॉपीड,
जिस पेपर को हम कॉपी कर रहे हैं उस पेपर को हम यहाँ पर प्लेस करेंगे। फॉर एग्जांपल नो मास्क नो सर्विस। अब यहाँ से लाइट पड़ेगी तो लाइट पड़ने के बाद यहाँ से लाइट रिफ्लेक्ट होकर थ्रू लेंस इस पर पड़ेगी और फिर यहाँ पर ये इमेज आपको, ये कन्वेक्स लेंस इसका रियल और इन्वर्टेड इमेज आपको इस पर बना देगा। बट स्टिल ये आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में होगा, इलेक्ट्रिक चार्जेस की फॉर्म में ये आपको यहाँ पर प्रिंट ये इमेज मिलता है इस सरफेस के ऊपर। जब हम यहाँ से इस कॉटेड एज में पुट करेंगे टूनर को और वो टूनर जब मेल्ट होकर लिक्विफाई होगा तो वो इंक बन जाएगा और वो इंक जब इस पेपर के ऊपर पड़ेगी, जब ये पेपर यहाँ से एंटर होगा और ये पेपर यहाँ पर हीटेड प्रेशर रोलर के साथ ऐसे रोल होता हुआ जब यहाँ से आपको बाहर मिलेगा तो जिस डॉक्यूमेंट को आप यहाँ पर प्लेस करेंगे वही चीज़ आपको यहाँ पर मिल जाएगी वापस। थोड़ा सा मैं इसकी कंस्ट्रक्शन की बात करता हूँ वन बाय वन कि व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ लेंस और व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ लैम्प, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ ड्रम, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ सेलेनियम सरफेस, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ कॉटेड एज and what is the function of paper and what is this is paper to be copied, जिस पेपर को हमने फाइनली हासिल कर लिया ये वो पेपर है। यहाँ से एक लाइट पड़ेगी यहाँ पर, मैं यहाँ लिख देता हूँ नो मास्क नो सर्विस, ये पेपर आपने यहाँ पर प्लेस कर दिया। जब ये लाइट इस पर पड़ेगी तो लाइट इस पर पड़ने के बाद लाइट यहाँ से रिफ्लेक्ट होगी, इट रिफ्लेक्ट बैक एंड पासिस थ्रू द लेंस एंड मेक्स ए रियल एंड इन्वर्टेड ऑन इमेज ऑन द सरफेस ऑफ ड्रम। ड्रम की सरफेस के ऊपर आपको यहाँ पर एक इमेज बना देगी। सो फर्स्ट वन थिंग इज ड्रम। ड्रम क्या है? ड्रम इज मेड अप ऑफ एल्यूमिनियम एंड विच इज आल्सो दी हार्ट ऑफ फोटोकॉपियर, जिसको हम फोटोकॉपियर का हार्ट भी कहते हैं। एंड इट इज़ कोटेड विद ए सेलेनियम सरफेस। ये हार्ट ऑफ कंप्यूटर हार्ट ऑफ फोटोकॉपियर है। मेड अप ऑफ एल्यूमिनियम, coated with a surface of selenium. Second thing is lamp. What is the function of lamp? It provides sufficient light to eject electrons from aluminium. Okay, next one is lens. What is the function of lens? It makes real inverted image of document on drum. And next one is tuner. What is the function of tuner? Tuner is a special kind of dry ink. And then heated pressure ruler. Heated pressure ruler क्या करते हैं? which melts the tuner and gives us a permanent image on this paper. Okay, so these are the component of photocopier. Now we are going to discuss working of photocopier. हम photocopier की working को discuss करेंगे। वर्किंग को डिस्कस करने से पहले दो चीज़ों को आपने समझना है। फर्स्ट वन थिंग इज़ सेलेनियम एंड सेकेंड वन थिंग इज़ एल्यूमिनियम। मैंने पहले क्लियर की ये चीज़ कि जो फोटोकॉपियर का ड्रम है दैट इज़ मेड अप ऑफ एल्यूमिनियम एंड एल्यूमिनियम इज़ ए कंडक्टर। एल्यूमिनियम क्या है? एल्यूमिनियम कंडक्टर है विच इज़ कोटेड विद ए सरफेस ऑफ सेलेनियम। एल्यूमिनियम के ऊपर हमने सेलेनियम सरफेस की कोटिंग की हुई है एंड दैट इज़
ए photoconductor. Selenium is photoconductor. Photoconductor means it behave as a insulator in dark. That means कि जब उसके ऊपर लाइट नहीं पड़ेगी तो सेलेनियम सरफेस जिसको आपने कोट किया हुआ है, जिसकी कोटिंग आपने एल्यूमिनियम के ऊपर की हुई है, तो वो बिहेव करेगा एज ए इंसुलेटर. व्हेन इट इज एक्सपोज टू लाइट, जब उसके ऊपर लाइट पड़ेगी देन इट बिकम्स कंडक्टर, फिर वो कंडक्टर बन जाएगा. सो फोटो कंडक्टर इंसुलेटर के तौर पर बिहेव करता है इन डार्क एंड इट बिकम्स कंडक्टर इन लाइट. जब उस पर लाइट पड़ेगी तो वो क्या बन जाएगा? कंडक्टर बन जाएगा. अब सबसे पहली चीज़ कि आप इस सेलेनियम सरफेस को आप पॉजिटिव चार्ज करते हैं. सो द सेलेनियम सरफेस इज पॉजिटिवली चार्ज बाय कोरोना वायर्स. इस सेलेनियम सरफेस को हम पॉजिटिवली चार्ज कर देते हैं कोरोना वायर्स से. व्हाट आर कोरोना वायर्स? इज सच टाइप ऑफ वायर विच इज स्ट्रेच्ड पैरेलल टू द ड्रम एंड विच चार्जेस द सेलेनियम सरफेस, जो सेलेनियम सरफेस को क्या करती है? चार्ज करती है. एंड ड्रॉज टूनर ऑन टू द पेपर, और टूनर को पेपर के ऊपर क्या करती है? ड्रॉ कर देती है, स्प्रेड आउट करती है. सच टाइप ऑफ ए वायर इज कॉल्ड कोरोना वायर. ऐसी वायर को हम क्या कहते हैं? कोरोना वायर कहते हैं. और इस तरह की वायर को हम लेज़र प्रिंटर में भी हम इसको क्या करते हैं? यूज़ करते हैं. एंड दिस टाइप ऑफ वायर इज सब्जेक्टेड टू ए हाई वोल्टेज. और इस वायर को हम हाई वोल्टेज प्रोवाइड करते हैं और उसको हम अटैच कर देते हैं इस ड्रम के साथ. और इस ड्रम के ऊपर जो सेलेनियम सरफेस है, इसका काम यह है कि सेलेनियम सरफेस को वो क्या करती है? पॉजिटिवली चार्ज कर देती है. चूँकि हम टूनर को कैसा चार्ज प्रोवाइड करते हैं? टूनर को हम नेगेटिव चार्ज प्रोवाइड करते हैं, इसलिए सेलेनियम सरफेस को हम पॉजिटिव चार्ज कर देते हैं. सो व्हेनेवर द लाइट इज इंसिडेंट ऑन द डॉक्यूमेंट, जब लाइट इस डॉक्यूमेंट पर पड़ेगी इट रिफ्लेक्ट बैक, ये वापस रिफ्लेक्ट होगी एंड पासिस थ्रू द लेंस ऑन टू द सरफेस ऑफ द ड्रम. यहाँ से ये लाइट वापस रिफ्लेक्ट होगी थ्रू कन्वेक्स लेंस. तो इस डॉक्यूमेंट का उल्टा इमेज, जैसे ये नो मास्क नो सर्विस जहाँ पर आपने जो देख रहे हैं इस डॉक्यूमेंट में, तो ये आपको ये जो टेक्स्ट है ये आपको इस ड्रम की सरफेस के ऊपर इन्वर्टेड मिलेगा, चूँकि कन्वेक्स लेंस रियल और इन्वर्टेड इमेज बनाता है. अब ये कोरेस्पॉन्डिंग डार्क एंड ब्राइट जो रीजन्स हैं ये यहाँ पर आपको इस सेलेनियम सरफेस के ऊपर यहाँ पर मिल जाएंगे. सो द डार्क एरियाज रिमेन्स ऑन द सेलेनियम सरफेस एज लॉन्ग एज इट रिमेन इन डार्क. दैट मीन्स कि ये आपके पास ये जो नो लिखा हुआ है और फिर मास्क लिखा हुआ है, इस नो और मास्क के बीच में एक ब्राइट रीजन है. फिर एन और ओ के बीच में भी एक थोड़ा सा ब्राइट रीजन है, बट जो आपने एन लिखा है वो क्या है? डार्क है. तो यही कोरेस्पॉन्डिंग डार्क और ब्राइट एरियाज आपको यहाँ पर मिलेंगे. अब जिस एरिए पर सेलेनियम सरफेस के ऊपर जहाँ लाइट पड़ेगी तो उस एक एरिए से यहाँ पर एल्यूमिनियम की सरफेस से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होंगे. जब वो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होंगे तो वो यहाँ पर इस सेलेनियम सरफेस के ऊपर जो पॉजिटिवली चार्ज फील्ड है, पॉजिटिव आइंस हैं, उसके साथ मिल जाएंगे ये इलेक्ट्रॉन, और ये इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? उसको कर देंगे फिर न्यूट्रलाइज. एंड देन फाइनली हम इस कार्टिड एज के अंदर हम एक स्पेशल काइंड ऑफ ड्राइंग जिसको हम टूनर कहते हैं उसको हम यहाँ पर पुट करेंगे. और इस टूनर को जब आप यहाँ पर पुट करेंगे तो ये जो आपका ड्रम है ये यहाँ पर ऐसे रोटेट करेगा. ये ड्रम यहाँ पर ऐसे रोटेट करता है. तो ड्रम की रोटेशन से और उसके साथ ये हीटेड प्रेशर रूलर हैं. दीज आर हीटेड प्रेशर रूलर. और ये हीटेड प्रेशर रूलर क्या करेंगे? जब आप इस ड्रम के ऊपर टूनर को स्प्रेड कर देते हैं तो जब ये ड्रम ऐसे रोटेट करेगा तो ये हीटेड प्रेशर रूलर उस टूनर को मेल्ट कर देंगे. जब वो मेल्ट करेंगे तो वो टूनर इंक बन जाएगा. और ये पेपर जब यहाँ से एंटर होगा इस ड्रम के साथ ऐसे लिपटा हुआ रोटेट करता हुआ, जब यहाँ से बाहर आपको मिलेगा, यहाँ पर फाइनल जो पेपर मिलेगा, तो उस पेपर के ऊपर जिस चीज़ को, जिस डॉक्यूमेंट को आप कॉपी करने जा रहे थे वो डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पर इस कॉपीड पेपर आपको यहाँ पर मिलेगा. जिस पेपर को आप यहाँ से कार्टिडेज में डाल रहे हैं, एक ट्रे में डाल रहे हैं, वो पेपर जब यहाँ से प्रोसेस करके गुजर के यहाँ पर आएगा तो उस पेपर के ऊपर आपको उसका फाइनल इमेज मिलेगा. सो दिस इज़ हाउ फोटोकॉपियर वर्क्स के फोटोकॉपियर कैसे काम करता है. सबसे पहली चीज़ मैं एक बार फिर रिपीट करता हूँ इसकी वर्किंग को, कि आपने सबसे पहले सेलेनियम सरफेस को चार्ज किया बाय कोरोना वायर. तो कोरोना वायर एक ऐसी वायर है जिसको हम
विच इज़ सब्जेक्टेड टू हाई वोल्टेज, जिसको हम हाई वोल्टेज प्रोवाइड करते हैं, एंड विच इज स्ट्रेच पैरेलल टू द ड्रम, जिसको हम ड्रम के साथ क्या कर देते हैं, अटैच कर देते हैं, एंड इट गिव्स पॉजिटिव चार्ज टू द सरफेस ऑफ ड्रम। ये ड्रम की सरफेस को क्या प्रोवाइड कर देती है, पॉजिटिव चार्ज प्रोवाइड कर देती है। ये पॉजिटिव चार्जेस जब ट्यूनर के नेगेटिवली चार्जेस के साथ, नेगेटिवली चार्ज ट्यूनर के साथ मिलते हैं, तो वही प्रिंसिपल हमें यहाँ समझ आता है, दैट इज अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, के अनलाइक चार्जेस एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। बट सबसे पहले यहाँ पर लाइट पड़ती है जब इस डॉक्यूमेंट पर, वहाँ से रिफ्लेक्ट होकर लेंस से गुजरती है, और लेंस फिर उस डॉक्यूमेंट का इमेज कहाँ पहुँचा देता है, इस सेलेनियम सरफेस के ऊपर। सेलेनियम सरफेस के ऊपर आ गया। अब इस सेलेनियम सरफेस के ऊपर जब डार्क और ब्राइट एरियाज आपको मिल गए, तो वो डार्क एरियाज तब तक डार्क रहेंगे जब तक उसके ऊपर लाइट नहीं पड़ेगी, और ब्राइट एरिया जो है वो क्या बन जाता है, कंडक्टिव हो जाता है। दैट मीन्स कि जहाँ लाइट पड़ेगी तो वहाँ पर जो आपकी एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम इज़ ए मेटल, तो उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये मैं एल्युमिनियम ड्रम को ले रहा हूँ, तो इसके पास ये इसके एटम है और इसके पास बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन अवेलेबल हैं। सो बीइंग ए मेटल, इसके पास बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन इसके साथ, इसके एटम के साथ वैलेंसी का काम कर रहे हैं। तो जब लाइट इस पर पड़ेगी, तो लाइट पड़ने पर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से इजेक्ट होंगे, इलेक्ट्रॉन बाहर आएंगे। जब इलेक्ट्रॉन बाहर आएंगे तो वो उन पॉजिटिवली आयंस के साथ मिलकर उसको क्या कर देंगे, न्यूट्रलाइज कर देंगे। देन ए स्पेशल काइंड ऑफ ड्राइव, दैट इज ट्यूनर, विच इज पुट थ्रू ए कार्टिलेज, जिसको आप एक ट्रे के थ्रू क्या करते हैं, पुट करते हैं, एंड विच इज स्प्रेड ओवर द सरफेस ऑफ ड्रम, जिसको हम ड्रम की सरफेस के ऊपर स्प्रेड कर देते हैं। हीटेड प्रेशर रूलर उस ट्यूनर को क्या कर देंगे, मेल्ट कर देंगे, एंड कन्वर्टेड इनटू इंक, उसको इंक में कन्वर्ट कर देंगे, और वो इंक इस पेपर के ऊपर पड़ेगी, जो पेपर आपने उस मशीन में रखा हुआ है बंडल की फॉर्म में। आपको जितनी कॉपीज़ चाहिए आपको वो कॉपीज़ यहाँ पर मिल जाती है। जस्ट आप उस फोटो कापियर से आप कमांड करते हैं, आप उसको कमांड देते हैं, तो उतने पेपर आपको यहाँ पर कॉपी, उतने पेपर की कॉपी आपको मिल जाती है। तो जब ये पेपर यहाँ से पास होता है, तो इट मीन कि ये पेपर यहाँ ऐसे इन हीटेड प्रेशर रोलर के साथ, ड्रम के साथ रोल होके, और यहाँ पर आपको फाइनल इमेज मिलता है। अब हीटेड प्रेशर रूलर का फंक्शन क्या है कि ये हीटेड प्रेशर रूलर उस टूनर को मेल्ट करते हैं, और उस टूनर को जो ड्राई पाउडर की फॉर्म में है उसको कन्वर्ट कर देते हैं इंक में, और वो इंक फिर स्टिक हो जाती है इस पेपर के ऊपर, और ये पेपर आपको फाइनली यहाँ पर मिलता है, जिसके ऊपर आपको वो परमानेंट इमेज मिलता है उस डॉक्यूमेंट का, उस पेपर का, जिसको आप यहाँ पर क्या करने जा रहे हैं, कॉपी करने जा रहे हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दी ज़ीरोग्राफी और फोटोकॉपियर। इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर we will discuss about inkjet printer, that how inkjet printer work, कि inkjet printer कैसे काम करता है, इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तब तक अल्लाह हाफिज़।